अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एग्ज़ाम्स क्रैकर। एमटी कैट टेस्ट की डेट के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो डॉक्टर बासित हैं वेरी क्लोज टू वीसी इन अ सेंस कि वो अपने आप को अपडेट रखता है इन मामलात में। तो उसने जो ही फेसबुक पे ये लिखा कि एमटी कैट गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग टू कंडक्ट एमटी कैट वेरी सून। तो अब स्टूडेंट को एक परेशानी लाक हो गई है कि ये वेरी सून कब है और इस वेरी सून का क्या मतलब है। अगर हम इस चीज़ का एनालिसिस करने के लिए अगर हम पास्ट एक्सपीरियंस देखें, 2019 की बात करें तो 7 जुलाई या 6 जुलाई 2019 को यूएचएस ने एडवर्टीज़मेंट दी और उस वक्त टेस्ट डेट रखी गई 25 अगस्त 2019 और कहा गया कि आप 9 बजे से या 9:15 बजे से पहले सेंटर पहुंचेंगे। अब अगर इसमें हम गैप देखें तो ऑलमोस्ट 6 वीक का है। 6 वीक से भी ज़्यादा 2-3 दिन इजाफी बनते हैं, 3-4 दिन इजाफी बनते हैं। अगर हम वेरी सून को ट्रांसलेट करें तो हम यूं कह सकते हैं कि शायद गवर्नमेंट, ये मिनिमम बता रहा हूँ, गवर्नमेंट ये 2 हफ्ते पीछे यानी 4 हफ्ते की प्लानिंग करना चाह रही है। अगर गवर्नमेंट 15 सितंबर को अगर टेस्ट कराना चाहती है, एक नॉर्मल यूएचएस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको कल ही या इस संडे को एडवर्टीज़मेंट देनी चाहिए। यानी इस संडे को अगर एडवर्टीज़मेंट आ जाती है तो यूएचएस इतना प्लान कर सकता है कि वो 1 मंथ के शॉर्ट नोटिस पे आपसे टेस्ट ले दे, यानी 15 सितंबर तक, विच इज़ क्वाइट, यूँ समझ लें कि बहुत कम इसके चांसेस हैं। लेकिन लास्ट वीक ऑफ सितंबर वीसी यूएचएस खुद कह चुके हैं, ये उनके इंटरव्यू में है, और अक्टूबर तो वैसे भी यानी परे हो जाता है, अक्टूबर फर्स्ट वीक तो वैसे आइडियल हो जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट को जो परेशानी है वो ये सुनना चाहते हैं कि क्या अगर टेस्ट 1 सितंबर को हो जाए, यानी 10 मुहर्रम के फ़ौरन बाद हो जाए, तो हम फिर प्रिपरेशन कैसे करेंगे। वैलिड क्वेश्चन है, प्रिपरेशन तो बहुत डिस्टर्ब होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी पेस को कैलकुलेशन के हिसाब से 15% बढ़ा लें, 15% इंक्रीज़ करें, यकदम ना करें। अपने आप को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जब एडवर्टीज़मेंट आ जाए फिर आपको पेस शायद डबल करनी पड़े या शायद नॉर्मल चलानी पड़े, वो एक अलग बात है। अगर संडे को एडवर्टीज़मेंट नहीं आती तो मेरे ख़्याल में फिर हम लास्ट वीक ऑफ सितंबर शायद समझें, लेकिन अगर इस संडे को आ जाती है फिर तो आपके सामने होगा, आपको फिर पेसिंग और बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन आज के लिए यही प्लान करें कि आपने पेसिंग जो है, अपने रफ्तार जो है वो करनी है, अपने 15% अपनी पेस को बढ़ाना है। होपफुली आपके इस वक्त ऑनलाइन जो लेक्चर्स हैं वो ख़त्म हो चुके होंगे। जब ऑनलाइन लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं तब आप सेल्फ़ स्टडी को पीक पे ले जाते हैं। वी आर गेटिंग क्लोज़र एंड क्लोज़र टू एमटी कैट, और हमने अपनी तैयारी को ज़ाय नहीं करना फ्रस्ट्रेट होके, हमने अपनी तैयारी को ज़ाय नहीं करना एग्जेजरेट होके, हमने अपनी तैयारी को ज़ाय नहीं करना एग्जॉस्ट होके, बल्कि हमें कंटिन्यूस मोटिवेशन की ज़रूरत है, हमें कंटिन्यूस इनपुट देने की ज़रूरत है, हमें कंटिन्यूसली अपने आप को सेल्फ़ मोटिवेट करने की ज़रूरत है। एक आबियारी देते रहें, पानी देते रहें अपनी इस सोच को, अपनी प्रिपरेशन को, और इंशाअल्लाह इसी तरह कंटिन्यू रखने से ही आप एमटी कैट का मेरिट बना सकेंगे। अगर एग्जॉस्ट हो गए इन न्यूज़ से, अगर एग्जॉस्ट हो गए ऐसी सिचुएशन से, तो यही जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं न्यूज़ की शक्ल में, डिफरेंट सिनेरियोज़ की शक्ल में, यही तो चैलेंज है। जो इस चैलेंज को कॉप अच्छे तरीके से करता है, ही इज़ अ विनर, ही इज़ अ गेम ओनर। बाकी सारे लूज़र हो जाते हैं। जो भी इन चीज़ों को कॉप नहीं कर सकता, ऐसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता,
he should not expect to enter into any medical college, گورنمنٹ کالجز کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرے دوست جو پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو ہنٹ کرنا چاہتے ہیں، پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے حوالے سے میں اس کی انشاءاللہ 1-2 دن میں ایک اسپیشل ویڈیو بناؤں گا جس میں ہم سینیریو بیسڈ چیک کریں گے کہ ایک بندے کے ایف ایس سی میں مثلاً 80% ہے، 82 83% ہے، اس کو کیسے میڈیکل کالج میں داخلہ ملنا ہے، کتنے ایم ڈی کیٹ سکور پہ اور کتنی محنت پہ اس کو داخلہ ملنا ہے. اللہ حافظ.